पब्लिक लीडर है और फीमेल सोशल एक्टिविस्ट है। नाम कालिए तब न कहता दे नाम कालिए तब कहता नाम कालिए LFCF जिंदाबाद LFCF जिंदाबाद Long live LFCF Long live LFCF Long live LFCF एंटी करप्शन फोरम के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इनॉग्रेशन में मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे सीनियर एडवोकेट आयुषन जी, हमारे चीफ गेस्ट को, और उनके साथ जो आए हैं श्री माजिद तायम, सोशल एक्टिविस्ट को भी वेलकम करता हूँ। मैं वेलकम साथ में करता हूँ हमारे पब्लिक लीडर श्री मोदी रिवाजी को भी, और हमारे LSCF के हमारे एडवाइजर्स श्री राजू खेना जी और श्री गिरवी जयपुरिया जी, और हमारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे सीनियर श्री हजूम ताऊ जी, और हमारे पब्लिक लीडर श्री माला जयपुरिया जी, और सभी को वेलकम है आज इस प्रोग्राम में। ये मूल रूप से हमारे जो एंटी करप्शन है कमर कस लिया है। आज से हर चीज को निगरानी करने के लिए एक देश में भी एक मंत्र चल रहा है मोदी साहब जी का, हर डिपार्टमेंट हो, हर ठेकेदार हो, हर ऑफिसर हो, ना खाने दूंगा। हर जमीनी स्तर पर काम
आपका ट्रांसपेरेंसी रूप से काम लागू होना है, कहीं भी करप्शन में नहीं होना है, इसका मूल मंत्र देश भर में छाया हुआ है। एक करप्शन जो है ऐसे मुद्दा बन के रह गया ये 20th रिकवरी में। ये कीड़ा जैसे एक वायरस जैसे यहाँ पे बहुत सालों से फैला हुआ है। अभी देखा जाने से ऑल ओवर इंडिया और हमारे अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में आजकल करप्शन बहुत हद तक कम हो गया। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ऑलमोस्ट करप्शन तो लीड हो गया। मोदी सरकार में, पेमा सरकार में तो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन ये स्टैंड लेके देश बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन तो ये जो है एक बहुत ही इतिहास भर होगा दीपावली के लिए, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो एक मिस्ट्री है। यहाँ पे हजार पान गवर्नमेंट की तरफ से आने से भी यहाँ गायब हो जाता है। जैसे ये दीपावली जैसे छोटा सा आधा किलोमीटर वाला एक शहर है, यहाँ पे भी लास्ट ईयर 10 करोड़ का टाउनशिप रोड आया था। लेकिन पता नहीं ये रिकवरी का हवा या जमीन में या पानी में क्या प्रॉब्लम है। हम कल रात भी आके हम यहाँ का हालत देख के इतना हमको हंसी आया। हमारा मंडल प्रेसिडेंट महिला का उसका घर के पास में जब ये इतना इम्पोर्टेंट रोड हायर सेकेंडरी मेडिकल रोड में हम जब जा रहा था एक बहुत बड़ा कुआ है। वो रास्ते में अभी मीडिया पर्सन को भी हम अनुरोध करता है आप लोग जाके देखिएगा। ये मेडिकल रोड और हायर सेकेंडरी रोड जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के चाणक्यपुरी है, मोस्ट फोर्स एरिया, वहाँ पे भी आप जाके देखिए। वो तो रास्ता जो है कुआरी का रास्ता से कम नहीं। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन फोरम एक्चुअली इसका एस्टैब्लिशमेंट ही एक इंस्पायरेशन से हुआ है। आप बोल सकते हैं इंस्पायरेशन से। इट हैज बीन इंस्पायर्ड विद आप लोग हर समय भाषण में सुनता होगा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी की जीरो टॉलरेंस इन करप्शन। उसके जो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, जितने भी वो स्पीच में बोलते हैं, तो उनसे इंस्पायरेशन है। जो भी करप्शन का काम करते हैं उसको हम लोग वोट ये किया था, लेकिन हम भी एक तो विक्टिम है। विक्टिमेज होने के कारण हम ये सब में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। ये दीपावली का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने आज तक जो रिक्वेस्ट किया है, इतना दूर से आया, कम से कम ये जो ऑफिस इनॉग्रेशन करने के लिए उन्होंने जो इन्विटेशन किया है उसको हमने स्वीकार करके आज आया हूँ आप लोगों के सामने। जो भी आप लोगों ने बोला है, ये जो करप्शन है वो सिर्फ दीपावली के लिए शायद हम मेरा जो अंतर में मानता नहीं, क्योंकि ये तो और अरुणाचल में ये जो डिमांड जो फैला हुआ है नंबर 1, और यहाँ एक ही ये विषय में नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में उसमें ऐसा लगा हुआ है। उसको रूट आउट करना, उखाड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी आप लोग जो आज का जो इनोवेशन डे आपको ये लेके जो इनोवेट करवाया है, उसमें एक तो नया ज्ञान आप लोग को शायद मिलेगा, और उसी हिसाब से शायद आप लोग आप लोग का जो एरिया सिर्फ नहीं है, शायद और अरुणाचल में भी ये शायद स्प्रेड हो जाएगा। और आप लोग का जो काम है, आप लोग का जो भी काम किया है, आप जो ऑफिस में जो फोटो दिखाया है, उसमें लगता है कि वो आप बहुत दिन से एंटी करप्शन का एक्टिविटीज करके आ रहा है। Thank you, my dear friend. I'm really glad to know that this office has been inaugurated by me for the Lower Siang Anti-Corruption Forum. To that
The purpose of the anti-corruption is to check and balance of the area for the development of the area in all round field, not only particular area but entire district will be covered, and it will definitely bring new changes and to stop further corruption of the area, so that the development could be bring into a high level and to mitigate the minimize the corruption activities. जब भी सर हम लोग करप्शन का बात करते हैं, इसको मुकाबला करने के लिए एक ही जरिया होता है कि लीगल प्रोसीड्यूर। आप इतना साल से हम लोग का स्टेट के लिए काम करके आ रहे हैं लीगल ये डिपार्टमेंट में, तो क्या एडवाइस रहेगा आपका तरफ से लिकावाली का जो लोअर सियांग का जो एंटी करप्शन फोरम है? इसलिए हम बोला है कि आपका धरना या बंद करके कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रावधान दिया गया, प्रोविजंस दिया गया है। आपका एंटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्टिविटीज़ 1988, देन फॉरेन रेगुलेटरी एक्ट है, देन इंडियन पिनल कोड 1908, उसी आधार पर और भी अलग एक्ट है, उसी आधार पर जो भी करप्टेड है उसको आपका ये पनिशमेंट दिया जा सकता है। सर, इस फोरम के आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? आज आपने मेंशन तो किया है आगे जाके, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं एक तो वकील हूँ, मैं ये सब एंटी करप्शन का बारे में बहुत करके आया हुआ, मेरा दोस्त लोग भी है, और एज ए विक्टिमाइज होकर हम बहुत साल बैठा हुआ है। लेकिन हमने इसी मेरा जो अंदर में जो ये जागृति है उसके ये लिकावाली का जो एंटी करप्शन फोरम लोअर सियांग का, उसने हमको जगाया है। तो इसलिए जो भी हो, अगर वो लोग नहीं सकने से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आई एम रेडी टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन एक्टिविटीज़। सर, आपका प्रेजेंस भी आज इस डिस्ट्रिक्ट यूनिट के फोरम में रहा है और एंटी करप्शन लोअर सियांग एंटी करप्शन के फोरम के, और आपने भी देखा है, विटनेस किया है, आपने साथ में जुड़ा भी बोला है, तो आपकी तरफ से भी क्या सजेशन और क्या साथ दिलाएंगे आप? एक्चुअली एंटी करप्शन यूनिट का ऑफिस इनॉग्रेशन था, तो हमने भी इसका न्यूज़ मिला जैसे लिकावली के आम पब्लिक जैसे, तो हम लोग सब कन्फ्यूज़ था कि इसमें हम लोग आना है ना नहीं आना है। लेकिन हम तो पर्सनली इसलिए इंटरेस्ट लिया क्योंकि अभी ऐसे ऑपोजिशन लीडर ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए कल रात को हम पहुंच गया जैसे, इसलिए और यहाँ में आज आने का मौका मिला, अच्छा है। तो ये लिकावली के लिए बहुत ज़रूरी था। अभी अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये एंटी करप्शन फोरम लिकावली में है, क्योंकि इसके बारे में तो आप लोग देखा ही होगा, सुना ही होगा। इसलिए अभी ये पल इतिहास होना है आज का एंटी करप्शन ऑफिस जो इनॉग्रेशन हुआ है, और हम पब्लिक भी प्रार्थना करेंगे कि हमारा जितना एस्पिरेशंस है यहाँ पे, जितना करप्शन हो रहा है, इसको जो है बहुत हद तक ये फोरम जो टैकल करेगा। आप पब्लिक लीडर का साथ साथ एडवोकेट भी है, तो कैसे करके आप सपोर्ट करना चाहेंगे आगे जाके ये ऑर्गेनाइजेशन? ये एक्चुअली अभी तो हम अपना पार्टी भी हम छोड़ दिया, ये पार्टी से रिज़ाइन करके हम कॉन्टेस्ट किया है पब्लिक के लिए। तो अभी भी पब्लिक के लिए मैं तो कर रहा हूँ, और ये आने वाला ये जितना भी 5 साल समय पड़ा हुआ है, इसमें भी मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा। तो ये फोरम भी जितना हम लोग से मदद चाहिए पब्लिक से, वो तो हम हमेशा 24 घंटा इनके लिए करे होंगे। तो अभी हमारा रोल जो है एज एन ओपोजिशन लीडर, हम जैसे इलेक्शन कैंपेन में कहते थे कि मेरा एजेंडा मैनिफेस्टो ये है, तो वो तो हम अभी करने का हमको मौका इस बार पब्लिक मैंडेट दिया नहीं है। लेकिन बाहर रह के भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार का फंड को मिसयूटिलाइज नहीं होना है और आम आदमी जो है डिप्राइव नहीं होना है। पहले
तो आपके फोरम को बहुत बधाई। आज फाइनली आपका ऑफिस भी खोला गया है। तो इसके साथ जो आपका लोअर सियांग का जो लोग है, पब्लिक है, बहुत सारा उम्मीद रखा होगा आप लोग का ऊपर। तो आप लोग का जो एजेंडा है, जो इनकमिंग डेज में आप लोग लड़ने जा रहे हैं या सरकार के साथ जुड़ेंगे या लोगों के लिए काम करेंगे, तो सबसे आगे का एजेंडा डेवलपमेंट सेक्टर कौन सा रहेगा या किस चीज़ के ऊपर आप लोग काम करेंगे? थैंक यू वेरी मच मीडिया फ्रेटर्निटी। आप लोग आज हमारे जो छोटा सा इवेंट है उसको कवरेज करने के लिए आए हैं। तो ये डेफिनेटली ये पब्लिक में एक संदेश रहेगा कि हियर इज़ एंटी करप्शन फोरम आपकी सेवा में है। तो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जहाँ पे आप हमारे लोगों भी जब देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जब इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो हम लोअर सियांग एंटी करप्शन फोरम विल बी फंक्शन विद इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ लोअर सियांग इटसेल्फ ओनली। तो यहाँ पे हम लोअर सियांग के इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए हमारे जितना भी प्रयास रहेगा वो हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। इसके बाद में जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात है तो इसके बाद हम अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी है कि जितनी भी गवर्नमेंट फंड्स है, गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स आते हैं, जो फंड्स आते हैं, जो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए होते हैं, तो उनको विल एंश्योर दैट कि वो अच्छा से इम्प्लीमेंट हो, पब्लिक में जाए, पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले, बेनिफिट्स मिले। तो उसको एंश्योर करने के लिए वी आर हियर। और क्यों ना करे, इसके लिए भी हमारे लिए वी हैव जस्टिफिकेशन दैट कि जितने भी गवर्नमेंट एक्सचेकर से जो भी फंड आते हैं वो आपका हमारा जो टैक्स है उसकी टैक्स के कलेक्शन से बाद में जाके फंड में होके गवर्नमेंट एक्सचेकर से आके हमारे लिए बनते हैं। और जितने भी, जैसे मैंने पहले स्पीच में भी बोला है, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दे आर पेड फॉर द पब्लिक सर्विस ओनली। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट सर्वेंट, इसीलिए उन लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है। तो उन लोगों ने हमारे पब्लिक के सुविधा के लिए, पब्लिक की सर्विस के लिए उन लोगों को सरकार की तरफ से हमारे टैक्स से उनको पे करके रखते हैं कि आप पब्लिक का सेवा किया जाए। तो दे आर पेड फॉर आवर सर्विस। इसके बाद में जितने भी फैसिलिटी से सरकार की तरफ से उनको मिलता है, तो उनका भी वही मकसद है कि सरकार का भी वही मकसद कि आप एलिजिबल है, यू आर द एलिजिबल पर्सन। सपोज एक जेई है तो यू आर द जेई जो एलिजिबल है, एंट्रेंस पास करके हाईएस्ट टॉप एग्जाम को क्रैक करके आके यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, यू हैव बीन पिक्ड एंड यू आर सेलेक्टेड टू सर्व एज ए पब्लिक सर्वेंट। तो ऐसे करके आता है, आके वो पब्लिक सर्विस के लिए ही उसको काम करना चाहिए। और उनका मकसद ये है कि एरिया का डेवलपमेंट करे, एरिया के जितने भी आपका फैसिलिटीज़ है वो पब्लिक को दिया जाए। इसके बाद जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बाद आते हैं, जब आप अकाउंटेबिलिटी रखिए, इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, आपको डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगा। पब्लिक में जितने भी फंड आया है, ये अगर 10 करोड़ का आया तो हाँ 10 करोड़ का लागत का जो ब्रिज है 10 करोड़ की लागत में बनना चाहिए। जैसे कि उसमें प्रॉब्लम तभी हो जाता है कि जब आपको 10 करोड़ का ब्रिज आता है, उसमें आप करप्शन करके वहाँ में 5 करोड़ खा जाता है, तब जाके वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होके उसमें क्वालिटी काम नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे कि अभी दूर दराज इलाका हमारा यहाँ पे लोअर सियांग में तभी रिपोर्ट जैसे जगह में पिछले कितने साल बाद वहाँ पे एक फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर एक ब्रिज सेंक्शन हुआ, अभी वो ब्रिज बनने जा रहा है। तो अगर वो ब्रिज को जितने भी उसकी लागत का होगा, वो ब्रिज के जो अमाउंट है उसको अगर करप्शन में खा जाए तो वो ब्रिज कभी बन ही नहीं पाएगा और उन लोगों को तभी रिपो वाला को कभी ब्रिज ही नहीं मिल पाएगा। ऐसे जैसे लिखावली का आपने जैसे बताया हमारा क्या है, तो हमारा मुद्दा है कि लिखावली को जो गेटवे है इसका जो एटलीस्ट जो सड़क है इसका अच्छा हो। इसके बाद में जितनी भी इसका मेडिकल फैसिलिटी से, स्कूल फैसिलिटी से, वो सारा चीज़ में जो घोटाला हुआ है विल अनॉट डेथ, तो वो सारा चीज़ है। अभी तो हम लोगों ने जस्ट ओपीसी शुरू किया है, तो एक्टिविटी तो हमारे पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे ऑफिस में भी हम लोगों ने पोस्टर वगैरह, फोटो वगैरह भी लगा के रखे हैं।
तो हमारे टीम जो है वो दे आर वेरी डिटरमाइंड इन इट। तो ये है जैसे आपने मेंशन किया था कि सदियों से होता रहा है जो करप्शन आप लोगों को लिखा लोअर सियांग एरिया में बोला जाता है डेवलपमेंट सेक्टर में, तो ये जो फोरम है अगर बहुत पहले बन जाता तो कितना आगे बढ़ पाता, तो वाई क्यों इतना लेट लगा, इस बार नया साल ही क्यों बना? तो इसका बनने का मकसद ये है कि एक जब पानी सर से उठ जाता है, पानी जब सर से उठ जाता है तभी जाके आप हाथ पैर हिलाता है ना, उससे पहले आप आराम से चलो चलने दो रहने दो वाला एटीट्यूड, इवन वी वर ऑल्सो इन दैट पोजीशन। तो शायद हमारा ये देर ही है, पर देर आए दुरुस्त आए वो हो सकते हैं। तो हम देरी से, बट देन वी आर वेरी मच डिटरमाइंड और इट्स नेवर लेट व्हेन यू स्टार्ट। तो वही है कि शुरुआत कर लिया तो अभी तो पिछले बात को सोच के क्या फ़ायदा। हम लोग का अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स का अगर सिनेरियो देखा जाए तो ओपोजिशन नहीं होता है, एंटी करप्शन जो फोरम है वही ओपोजिशन का काम करते हैं यहाँ पे खास करके। तो आप लोग इसको कैसे करके आगे ले जाएंगे, और खास करके लोअर से? नहीं, इसको ओपोजिशन का नज़र से देखना वो गलत होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली नाम एंटी करप्शन, आप जो एंटी एलिमेंट है सोसाइटी का, जो करप्शन है उसका अगेंस्ट में करप्शन का एंटी है, एंटी एक्टिविटी जो ये है उसको रोकने के लिए करता है। तो इसको अगर इसको ओपोजिशन का नज़र में देखा जाए तो डेफिनेटली दी पोजीशन जो है, जो रूलिंग जो है वो करप्शन करता होगा, दैट्स व्हाई हम लोग को ओपोजिशन दिखेगा ना। अगर वो करप्शन नहीं करेगा तो देन देयर इज नो ओपोजिशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी पहले जो बोला है, सरकार का मकसद वो है कि पब्लिक का जो सुविधा हो उसको करे, तो उसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इसके बाद में जो भी कुछ हमारा तरफ से जो करना है वो हम करेंगे। प्रेसिडेंट साहब, ये जैसे कि आप लोग 1 किलोमीटर ये रोड है इसमें लिकावली है जहाँ पे हम लोग आए हैं, इलेक्शन से पहले भी हम लोग 2-3 बार आए थे, न्यूज़ भी बनाया है इसमें। शायद आप लोग का ये फोरम बन जाने के बाद अभी तो शायद ये इसमें तो आवाज़ उठाएंगे आप लोग, ये वाला रोड हो गया या हॉस्पिटल जाने वाला रोड हो गया, इसमें तो शायद आवाज़ उठाएंगे। डेफिनेटली इट्स दी वन ऑफ द सैडेस्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला है कि दिस लिकावली इज गेटवे टू सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। यहाँ में 6-7 डिस्ट्रिक्ट का गेटवे है। यहाँ पे एंट्री करते ही लास्ट ईयर ये जो अभी थोड़ा सा पीस रोड आपको जो मिला है, पहले बहुत बड़ा गड्ढा था, हुआ जो अभी 1-2 मीटर का जो पीस रोड आपको मिला है वो भी आपका इसका कोई एक सोशल एक्टिविस्ट था न्याकर तयपुरिया करके, तो एक एक्टिविस्ट है उसकी थ्रो से मिला है। वो अकेला रह के वहाँ पे उसका अपोज किया है, बाद में जाके somehow he managed the departments to construct that road। तो एक आदमी एक वो that was big inspiration for us also। तो एक आदमी अगर जब आवाज़ उठाता है तो वो इतना लोगों को कम्यूटर्स को सुविधा कर सकता है, तो सरकार क्यों नहीं कर सकता है? तो देयर वी फाइंड लूप होल्स। तो इतना ज़्यादा लूप होल्स है, चाहे तो कर सकता है बट देन करता नहीं है, ये अलग चीज़ है। और जो मेडिकल रोड है यहाँ आप जाएंगे, अभी जो नया तार निकला है उसको आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, वहाँ में वो एडवेंचर के लिए वो बहुत अच्छा जगह बनाया है। तो महिंद्रा वाला शायद आके एडवेंचर करे वहाँ पे, तो वो रास्ता जो 10 करोड़ का लागत में बना है, तो उसको आप वो ट्रैक्टर भी चलना मुश्किल है 10 करोड़ का रास्ता में। एंड इट्स बिन ओनली 2 years ऑफ स्पैन, 2 साल का अंदर में वो रास्ता का ऐसा हालत है। तो डेफिनेटली वी आर हियर नाउ, और पहले भी आवाज़ उठाता रहा है। तो इसको डेफिनेटली विल एंश्योर कि ये जो हमारा जितने टेन्योर है, वी एंश्योर, वी प्रॉमिस हियर इन फ्रंट ऑफ यू मीडिया फ्रेटर्निटी एंड विद माई टीम्स दैट कि जो लिरू का रास्ता है, एटलीस्ट लिकाबी जो जहाँ ऑफिस बना है एंटी करप्शन का, उसका होम टाउन में लिरू का जो रास्ता है, लिकाबी का जो रास्ता है, डेफिनेटली विद इन आवर टेन्योर इसको हम लोग इंश्योर करेगा कि ये पीस रोड बने। ये जब तक पीस रोड नहीं बनेगा विल नॉट रेस्ट। इसके बाद में जो स्ट्रीट लाइट मिलना है, स्ट्रीट लाइट्स है, वो एटलीस्ट इस पे आना चाहिए। इसके बाद में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जो एज ए, क्योंकि ये आपको मालूम है लिकाबी इस टेम्पोररी हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का टेम्पोररी हेडक्वार्टर है, तो एटलीस्ट ये तो हेडक्वार्टर है अभी फिलहाल, तो हेडक्वार्टर का जितना फैसिलिटीज है वो होना चाहिए। और वील एंश्योर दैट कि परमानेंट हेडक्वार्टर इज बीन 7 years आफ्टर
ये गिविंग डिस्ट्रिक्ट न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का 7 साल हो गए सिंस 2017। तो 7 साल का टेन्यूर में अभी तक परमानेंट हेडक्वार्टर जहां हमारे सीजी को एयरमार्क करके रखा है, वह अभी तक एक स्ट्रक्चर भी नहीं बना है। न इवन स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर हैड बीन मेड देयर। तो वो हम लोग इंश्योर करेंगे कि सीजी में जो भी इस्टेब्लिशमेंट हो, जितने भी जो भी एयरमार्क करके रखा है, तो वो इंश्योर करेगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट जल्दी से जल्द हो। इसके बाद में वी प्रॉमिस कि जो नारी को हमारा जो यूनिट है वहाँ पे, तो विद इन डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो रोड कनेक्टिविटी है वो इंश्योर करे। तो ये हमारा कुछ मकसद रहेगा, कुछ एम्स रहेगा जो लोअर सियांग एंटी करप्शन फोरम का। आपका वॉइस सुन के लगता है डॉक्टर, ये जो लोग अभी आप जैसे पता है करप्शन हो रहा है, मिलजुल के जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको सावधान होने का समय आ गया लगता है। डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा संदेश है, जाग जाओ नहीं तो परमानेंटली सो जाएगा आप लोग। प्रेसिडेंट जी, ड्यूरिंग ये इस साल का इलेक्शन कैंपेन में आप लोग आए थे कनाडा कैपिटल रीजन में कार्डन निग्रोर के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए। तो अभी आपका जब फोरम बन गया है, विल यू स्टिल रेज वॉइस अगेंस्ट कार्डन निग्रोर, क्योंकि वो अभी पावर में है आप लोग के यहाँ पर। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट करप्शन, और आपने बोला पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकता, लेकिन बट यू विल टच पॉलिटिक्स, लेकिन भी अगर आप करप्शन के ऊपर आवाज़ उठा रहे हो तो पॉलिटिक्स विल कम इनटू प्ले आल्सो। या डेफिनेटली पावर, अगर ऑनरेबल अभी हम लोग का डिप्टी स्पीकर है तो उसका अगेंस्ट में एलिगेशन काफ़ी चला है फ्री इलेक्शन में। तो जितने भी एलिगेशंस है वो झूठ नहीं था, सच है, अभी भी ग्राउंड में है। और डेफिनेटली एंटी करप्शन विल टेक अप दैट इश्यूज ऑल्सो। जो इश्यूज अभी कुछ कुछ कोर्ट में चल रहा है तो वो इश्यूज चलेंगे, कंटिन्यू होंगे। इसके बाद में पावर, उसको पावर दिया है तो वो कोई आसमान से उसको पावर उठ के नहीं आया है। डेफिनेटली पब्लिक ने उसको मैंडेट करके, वोट करके फिर से उसको जिताया है, उसको बनाया है। तो वो भी नहीं चाहेगा कि पहले जो गलती हुआ है वो गलती अभी दोबारा करे। तो उसको एंटी करप्शन का तरफ से पिछले बार जो आवाज़ उठाया तो वो एक सीख था होगा, शायद सीख भी हो सकता है। तो वो आगे जाके वो सब जो छोटा मोटा गलती था, छोटा मोटा जो करप्शंस है, उसको वो दोबारा नहीं करेगा। शायद सोसाइटी के लिए और ज़्यादा बेनिफिट, अच्छा वाला डेवलपमेंट करेगा। और उसको भी एक बहाना मिल जाएगा पब्लिक को, ऐसे वर्कर्स लोग को, वोटर्स लोग को काम नहीं देने के लिए। देखो एंटी करप्शन वाला लोग है, वो लोग छोड़ता नहीं है। इसके लिए हमको डेवलपमेंट करना है, हमको मेडिकल बनाना है, रास्ता। आप लोग पर्सनल बेनिफिट्स मत मांगिए, उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। दिस इज मोर बेनिफिट फॉर ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर कार्डन निग्रोर, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। उसको एक बहाना मिल जाएगा कि डेवलपमेंट करने का। इसके बाद भी वो अगर करप्शन करता है डेफिनेटली ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। अभी और जितने भी एलिगेशंस जो लास्ट टाइम लगाया था, जितना भी है वो अभी तक स्टैंड है। और उसको लीगली हाउ वी कैन टेक अप, वो एंटी करप्शन वाला हमारा फोरम डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे डेफिनेटली। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि चुनाव के बाद आज बहुत दिनों बाद आपको यहाँ देखने को मिला, तो सर अब इस बार जैसे कि अपने पद को छोड़ के, जैसे कि बीजेपी प्रेसिडेंट रहे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, तो उसके इंडिपेंडेंट में आप यहाँ कंटेस्ट किया सर। तो सर क्या फिर अभी इस बार के चुनाव के हारने के बाद सर आप क्या फिर बीजेपी आपके ज्वाइन करेंगे क्या सर? फ्यूचर के बारे तो मैं प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया, तो इसलिए ये तो कहना अभी मेरे लिए मुश्किल है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा या कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा। वो तो अभी कहना मुश्किल है फॉर द मोमेंट। तो एक्चुअली पार्टी के लिए हमने बहुत काम किया था। तो पार्टी छोड़ने का कारण भी ये था कि एक्चुअली हमारा एमएलए जो, उसको भले ही वो पीपीए से आया है लेकिन वो बीजेपी एमएलए था, तो हमको टिकट नहीं देके उनको दिया है। उस कारण से हम पार्टी नहीं छोड़ा था। मेरा पार्टी छोड़ने का कारण ये था कि सारा अरुणाचल में ये बीजेपी कार्यकर्ता लोग को बहुत ही डिप्राइव हुआ। तो पार्टी के काम कर करके अभी बहुत लोगों का उम्र चला गया, और उसके बाद में बहुत लोगों का ये बीजेपी का जो अभी पिछले 10 साल से पावर में था,
और आगे और 5 साल के लिए पावर में होंगे। तो ये मौका भी बहुत लोग जो डेडिकेटेडली पार्टी के लिए काम किया था, इन लोग के लिए भी ये मौका तो हाथ से निकल गया। और अभी आगे तो ये पार्टी का इतना सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में आगे और पावर में रहना, ये तो अभी का हिसाब से नहीं लग रहा है कि और रह सकेंगे। तो इसलिए ये मौका बहुत लोग का छूट गया। जैसे बहुत सारा फॉर्मर प्रेसिडेंट था पार्टी का, और बहुत सारा पार्टी में सिंसियर कार्यकर्ता था जो बहुत उम्मीद लेके बैठा था। तो सारा अरुणाचल में इन लोग को डिप्राइव हुआ। तो उस कारण से अपना लिए पर्सनली हमको टिकट नहीं दिया, हमारा एमएलए को दिया है। उस कारण से तो हम पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो एक एमएलए है, हमारा सीनियर है, तो उनको टिकट दिया, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह सारा अरुणाचल में डिप्राइव हुआ, तो इसलिए मेरा भी मन उठ गया था। इसलिए हम सोचा कि टिकट मिलो या ना मिलो, कॉन्टेस्ट तो हमको करना है। इसलिए हम पार्टी छोड़ दिया। और अभी आगे मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं किसी पार्टी में रहूँगा। इमीडिएट अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन आगे का तो प्रेडिक्ट करना भी अभी मुश्किल है। तो जैसे कि सर आज यहाँ लोअर सियांग में पहली बार लोअर सियांग एंटी करप्शन जो फोरम यहाँ खोला गया है सर, जो जिसका इनॉग्रेशन सेरेमनी किया गया है। तो सर इस विषय में लेकर आप क्या कहेंगे सर? इसमें आपको क्या रहा है, डेवलपमेंट्स को लेके क्या रहेगा? डेवलपमेंट को लेके तो डेवलपमेंट तो अभी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी का साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी भी डेवलप होना है। तो दुख की बात ये है कि यहाँ पे पब्लिक मैंडेट तो हमारा एमएलए को दिया है, लेकिन हमारा एमएलए इज ए वेरी इनोसेंट पर्सन। अभी यहाँ पे जितना ऑफिसर्स है सब उसको धोखा कर रहा है एमएलए का साथ में। और हमारा जितना इंडिजिनियस यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, इन लोग का साथ में ऑफिसर्स लोग धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए ये एंटी करप्शन आज जो ऑफिस खुला है, ये एरिया के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो ईमानदार ऑफिसर्स है उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि करप्शन कंट्रोल होगा। और हमारे एमएलए के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका साथ तो यहाँ पे जितना ऑफिसर से धोखा कर रहा है, और जितना बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है इन लोग धोखा कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हजार हजार पान देने से भी ये रिसर्च करने लायक है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें हजार पान पेमा गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट देने से भी ये ऐसे पानी में बह जाएगा। और अभी भी मैं लिख के देता हूँ, जैसे यहाँ पे आज तक हुआ है, जितना बिल्डिंग्स अभी बन रहा है ये भी 4-5 साल में गिर जाएगा, क्वालिटी से तो बनता नहीं है। और जितना भी फंड आ रहा है इसका यूटिलाइज तो होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फंड जो है कॉन्ट्रैक्टर्स का जेब में नहीं जाके उनका प्रॉफिट को ऑफिसर्स लोग ले जाते हैं। तो इसमें हमारा एमएलए सर का एक बहुत ही दुख की बात है, लेकिन उसका कमजोरी रहा कि वो गाइडेंस और लीडरशिप नहीं दे पाया। और अभी भी अच्छा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इसलिए आज भगवान ने ऐसे कुछ यूथ्स को और कुछ यहाँ से लीडर्स को ऐसे सोचने का मौका दिया है कि हम एरिया के लिए काम करेंगे। तो ये तो बहुत पुण्य का काम है। या जितना 28 लिकाल या लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के निवासी है, इन लोग का आशीर्वाद मिलेगा, इन लोग का ब्लेसिंग मिलेगा कि इन लोग ऐसे बहुत नेक काम करने जा रहे हैं। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस डेवलपमेंट को लेकर सर अगले चुनाव पे फिर आप खड़े होंगे या नहीं सर? चुनाव में तो मैं जरूर खड़े होंगे। इसलिए इस बार पार्टी का प्रेसिडेंट पद को हम छोड़ के कॉन्टेस्ट किया, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट पब्लिक है, फर्स्ट नेशन है। तो इसीलिए आगे भी हम जरूर आएंगे अगर पब्लिक चाहा तो। इसलिए मैं अभी किसी पार्टी से नहीं जोड़ के पब्लिक के लिए काम करना चाहता हूं, और अपना पेरेंट्स के लिए, अपना परिवार के रिलेटिव्स के लिए, और उसके बाद में जितना पब्लिक है इसके लिए मैं काम करने के लिए बैठा हूं। तो इसीलिए अभी मैं फिलहाल हमारा स्टैंड तो ये है कि मैं ज़रूर आऊँगा, और अगर पब्लिक का प्यार रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।